नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी गाड़ी के आगे क्यों बार बार कुत्ते आते हैं या हमारा बार बार क्यों कुत्तों से सामना होता है, क्यों बार बार कुत्ते हमारी गाड़ी के आगे मारे जाते हैं। देखिए, जानवर या हमारे द्वारा की गई गलती। अब हम आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम ज़्यादातर जल्दी में ही होते हैं और ऐसी जल्दबाजी में कई बार हमारी गाड़ी के आगे या गाड़ी के नीचे कई बार कुत्ता सो रहा होता है या कोई छोटा कुत्ता या बड़ा कुत्ता आने के बाद, टकराने के बाद वो ज़ख्मी हो जाता है या मारा जाता है। अब उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर दिन रात ये मंडराता रहता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये जानवर मारा गया और इसका प्रभाव मेरे जीवन पे किस तरह से आएगा। ये सब चिंताएं इंसान को परेशान करती रहती हैं। आप किसी अच्छे काम से जा रहे हैं और रास्ते में कोई जानवर आ गया आपकी गाड़ी के आगे और वो मारा गया। आपका शुभ काम जो है, आपके एक काम में खोट पड़ जाती है, यानी कि आपको ये लगता है कि कोई अशुभ घटना हो गई है। एक कुत्ते का मारा जाना बहुत बड़ी बात हो सकती है आपके लिए अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है। अब केतु की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों होता है। केतु, देखिए, केतु को अगर हम देखें, केतु को अगर हम समझें, केतु आपकी बहुत सी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और केतु से ही कुत्ता देखा जाता है। यानी कि जो कुत्ते, यानी कि दरवेश जो आपके घर के बाहर आके रोटी का टुकड़ा मांगते हैं, खाना मांगते हैं, या फिर जिसे हम स्वान भी बोलते हैं, और ये एक केतु का जानवर अगर आपकी गाड़ी के आगे आता है, आपसे इसको कोई नुकसान पहुंचता है, आपके द्वारा ये मारा जाता है, तो केतु के खराब ग्रह होने की निशानियां दिखाता है। अब केतु खराब है आपकी कुंडली में या वर्षफल में, या फिर ये गोचर के अनुसार कहीं पर परिस्थिति खराब हो रही है। ज़रूरी नहीं कि केतु के अकेले खराब होने से ही आपके साथ ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि बलि के बकरे का एक कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बलि के बकरे, यानी कि कोई एक ग्रह जब परेशानी में आएगा तब वो अपने ऊपर आई हुई बला को दूसरे ग्रह पर टाल देता है। वो कंसेप्ट को भी समझना होगा। अब आपकी कुंडली में ये सब बन रही हैं, वर्षफल में बन रही हैं या गोचर के हिसाब से बन रही हैं, तो इसका उपाय क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बलि के बकरे के बारे में। यानी कि लाल किताब का उसूल है कि जब भी कोई ग्रह मुश्किल में आएगा तो वो अपनी बला किसी दूसरे ग्रह पर डाल देगा। जैसे कि बृहस्पति यानी कि गुरु और केतु यानी कि चेला। जब भी गुरु पे कोई मुसीबत, गुरु कहीं मंदे भाव में गया, गुरु कहीं अफ्लिक्ट हो रहा है बुरी तरीके से, तब वो अपने ऊपर आई मुसीबत को केतु यानी कि चेले पर डाल देगा और वो केतु मारा जाता है इस केस में। अब मान लीजिए शनि जब भी आपकी कुंडली में खराब होगा तब वो अपनी बला शुक्र पे डालेगा। शुक्र अपनी बला जरूर ही केतु पे डालेगा, क्योंकि केतु शुक्र का ही बलि का बकरा है। अब अगर मान लीजिए शुक्र अकेला कुंडली में कहीं पर मारा जा रहा है, खराब हो रहा है, मंदे घरों में आ रहा है, किसी दुश्मन ग्रह के साथ आ रहा है, तब भी केतु मारा जाएगा, क्योंकि वो अपनी बला केतु पे डालेगा। अब इसके साथ साथ ही मंगल कहीं पर खराब हो रहा है, मान लीजिए मंगल कुंडली में खाना नंबर 4 में आ गया, 8 में आ गया, मंगल बुध के साथ आ गया, मंगल राहु के साथ आ गया, या फिर मंगल कंडीशन ख़राब हो रही हैं, तब वो अपनी बला डालेगा केतु के ऊपर डालेगा, या फिर आपकी औलाद लड़के के ऊपर डालेगा, क्योंकि लड़का और केतु दोनों बराबर ही हैं। केतु से ही औलाद देखी जाती है, केतु से ही कुत्ता देखा जाता है। और केतु से अगर हम आपके शरीर की बात करें, रीढ़ की हड्डी, टखना, आपके मूत्र, आपकी स्किन, आपके कान, आपकी ओवरऑल जो लोगों से बोलचाल होती है, आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं, ये सब केतु से देखे जाते हैं। अगर केतु खराब हो गया तो आपके खिलाफ कहीं पर गलत बातें हो सकती हैं, आपके सफ़र खराब हो सकते हैं, आप किसी अच्छे काम से, कोई मकसद से आप आगे जा रहे हैं, आपका मकसद बेमकसद हो सकता है, आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, आपके खिलाफ लोग गलत बातें उछाल के आपकी छवि को ख़राब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें केतु से जुड़ी हुई हैं। अब केतु आपकी कुंडली में ख़राब हो रहा है, मान लीजिए केतु खराब है, आपके साथ ये घटनाएं भी हो रही हैं, केतु के लक्षण भी आपको आ रहे हैं, हड्डी मूत्र ये सब दिक्कतें भी आ रही हैं, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कहीं पर ये घटना आपके साथ हो जाती है कि आपकी गाड़ी के आगे कुत्ता आके मर गया, आपकी गाड़ी के आगे कुत्ता टकराकर ज़ख्मी हो गया, तब इस केस में आपके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो दिन रात इंसान सोच में पड़ा रहता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बल्कि
मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि ये बेज़ुबान जानवर मेरी गाड़ी के आगे आ गया? क्या ये गाड़ी मनहूस है? क्या ये मैं मनहूस हूँ? क्या मेरे साथ कोई अलग घटना होने वाली है, बुरी घटना होने वाली है? बहुत सारी सोचों में इंसान डूब जाता है। यहीं पर आपको समझ लेना है कि केतु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, और ग्रहों के हिसाब से या अपने अनुसार से। ये सब चीज़ें कुंडली के अनुसार पता लगती हैं, गोचर के हिसाब से पता लगती हैं, वर्षफल के हिसाब से पता लगती हैं। अब आपको पता लग गया कि ये घटनाएं हो रही हैं, वर्षफल के अनुसार ये चीज़ें आ रही हैं, तब हमें केतु को कैसे सही करना है। मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में खाना नंबर 3 में आ गया, खाना नंबर 3 का केतु नीच है। अब नीच को हमने कैसे सही करना है, उसके नीच के असर कैसे सही करने हैं, ये आपको मेन समझना है कि आपकी कंडीशंस कुंडली में ख़राब आ गई है, तो हमें उसको सही कैसे करना है। अब सही करने का जो तरीका है वो हमें लेना है मसनूई ग्रह की मदद से। मान लीजिए एक रंग होगा, उसके साथ दूसरा रंग मिलेगा तो एक तीसरा रंग बनकर निकल कर आता है। यही ग्रहों की एक तासीर है। एक ग्रह किसी न किसी रंग को डिनोट करता है, दूसरा घर जो ग्रह होगा वो भी किसी रंग को डिनोट करेगा। जब दो ग्रह आपस में मिलेंगे तब एक तीसरे रंग का फॉर्मेशन होता है। तो शनि और शुक्र जब भी कुंडली में मिलते हैं तब इस केस में एक उच्च केतु यानी कि पॉजिटिव केतु का निर्माण होता है। शनि और चंद्र जब भी कुंडली में मिलते हैं तब एक नीच केतु का निर्माण होता है। अब हमें पॉजिटिव क्या करना है, केतु को पॉजिटिव करने के लिए शनि और साथ में शुक्र का मेल हमें करना है। अब शनि और शुक्र का मेल अगर हम देखें तो शनि का अगर सिंपल बात करें तो शनि की चीज़ें हैं, कारक वस्तुएं सरसों का तेल, लोहा, बादाम, और शुक्र की कारक वस्तुएं हैं देसी घी, कपास, कपूर, कांसा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम केतु की बात करें, केतु की चीज़ें हैं दो रंगी चीज़ें। अब हमें ये चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं, अगर हम इनको मिला के एक साथ हम डोनेट करते हैं तब भी केतु के एक अच्छे असर आ सकते हैं। पर शुक्र और शनि की आपस की मेल के बाद उत्पन्न हुए एक उच्च केतु की जो कारक वस्तु है वो है काली मिर्च। काली मिर्च एक उच्च केतु को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी केतु मंदा हो रहा है, चंद्र शनि का योग हो रहा है, तब इस केस में हमें काली मिर्चें लेके धर्म स्थान में दान करनी है, या फिर काली मिर्चें लेके हम मंदिर में बैठे पुरोहित पुजारी को दे सकते हैं, जिससे केतु का संबंध बृहस्पति से होगा। बृहस्पति यानी कि खाना नंबर 2। अगर आपकी कुंडली में केतु ऐसा मंदा हो रहा है और ये घटनाएं हो रही हैं, तब इस केस में आप आंवला एक उच्च केतु का रूप है। आंवले का पौधा अगर आप कहीं धर्म स्थान में लगा देते हैं तब भी ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। या फिर आंवला जो फल होता है गोल, वो भी आप धर्म स्थान में दान करते रहें तब भी आपके केतु के असर अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं तो अपने पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहन के रखिए या सफ़ेद रेशम का धागा बांध के रखिए। इससे आपके केतु को बहुत ही अच्छा बल मिलता है। अपने कान को छेदन करा के आप अपने कानों में सोना पहन सकते हैं, या फिर अपने कानों पर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, केसर का सेवन कर सकते हैं, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, पर एक छोटा सा उपाय यही है कि आप धर्म स्थान में इच्छानुसार 1 मुट्ठी चाहे या 200 ग्राम चाहे या 2 पैकेट मार्केट से ख़रीद के आप मंदिर में पुजारी को देते रहें या किसी भी मूर्ति के आगे चढ़ाते रहें, तब भी आपका केतु बहुत अच्छा होता रहेगा। और ये घटनाएं जो आपके साथ हो रही हैं इनसे बहुत आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी एक जानकारी है पर बहुत कारगर सिद्ध है, और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी काम आएगी। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अपने फीडबैक और सजेशन देते रहिए। मैं वीडियो पे वीडियो और अधिक जानकारी के साथ आपके सामने पेश होता रहूँगा। बाकी आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।